स्ट्राइक स्क्वाड के साथ उनका पोर्टर बन के गया है। आखिर उसने क्या सोच के किया? क्या उसको अपनी जान की जरा से भी परवाह नहीं है? अभी याद आया, वो कल बॉस के लेर में अपने हाथ में हथियार के साथ खड़ा था। उसमें कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। आगे वो उन सभी से कहते कि मुझे भी डंजन के अंदर जाना होगा। माइन का लीडर कहते है क्या कोई उधर एक्सीडेंट वगैरह हो गया क्या? मैं गिल्ड के रीइंफोर्समेंट के लिए कॉल करूं? चायन कहती है कि घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये मेरा पर्सनल मैटर है। तभी चायन देखते है कि उसके पास तो कोई हथियार ही नहीं है। वो मन में कहती है कि मुझे कहाँ पता था कि छुट्टी के दिन भी मुझे डंजन के अंदर जाना पड़ेगा। वो माइन लीडर से कहती है कि क्या मैं आपके वेपन ले सकती हूँ? माइन का लीडर अपने मेंबर से कहता है कोई वेपन लेके आओ, और वो लोग उसे एक पिक एक्स लाके देते हैं, जिसे देखकर चायन का पूरा मूड बिगड़ जाता है। वो उनसे कहती है कि क्या आपके पास कोई और वेपन नहीं है, जिससे कोई स्वॉर्ड या कोई स्पेयर? लीडर उसे कहते हैं कि हम तो माइनिंग टीम से है, हमारे पास बस यही है। चायन उनको उनका वेपन वापस कर देती है और बिना वेपन के जाने का सोचती है, पर थोड़ा ही आगे जाके वो रुक जाती है। माइन का लीडर इस बात को समझ जाता है। वो उनसे कहता है कि मिस चा, बिना वेपन के जाना आपके लिए सही होगा? चायन वापस आ जाती है और वो पिकैक्स को ले लेती है और डंजन के अंदर चली जाती है। आगे हम डंजन के बॉस के लेयर को देखते हैं, जहाँ काफी ज्यादा हाई ऑर्स होते हैं। डंजन का बॉस सिमोन को वेलकम करता है। सारे हंटर उन हाई ऑर्स को देख के काफी ज्यादा ही शॉक हो जाते हैं। तभी किहुन कहता है इतने सारे हाई ऑर्क के सामने से गेट के बाहर जाना नामुमकिन है। सारे हाई हंटर आने से पहले ये पूरे सिटी को खत्म कर सकते हैं। हमें कैसे भी करके बॉस को हराना ही होगा। बॉस के 4 गार्डियंस तो काफी ज्यादा डरावने लग रहे हैं। क्या उनके सामने जाके बॉस को मारना पॉसिबल भी है? पीछे के हंटर मिस्टर किहुन के इशारे का वेट कर रहे होते हैं। तभी बॉस कहता है कि ह्यूमंस, क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है? और तभी अचानक से सारे के सारे हंटर को एक डर महसूस हो जाता है और उनके पसीने छूट जाते हैं। मेश तो काफी ज्यादा ही डर जाती है। वो मन में कह रही होती कि किसी के पास इतना पावरफुल मैजिक कैसे हो सकता है। उसके साइड का दूसरा हंटर भी डर से मन में कह रहा होता है हमें इस बंदे से लड़ना होगा। दूसरी मेज भी डर के मारे कांपने लगती है। मिस्टर क्यून भी काफी ज्यादा डरे होते हैं, लेकिन वो पूछ लेते कि यहाँ पर हमें क्यों लाया गया है? तुम्हारे योद्धा तो हमें वही मार सकते थे। बॉस कहता है हमने तुम्हें यहाँ हमारे मजे के लिए लाया है। ये सुन के क्यून काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। आगे बॉस कहता है कि इस डंजन में मैं तुम्हें एक एक करके मारूंगा, इससे मेरे सोल्जर को काफी ज्यादा इंटरटेनमेंट होगा। और हम देखते हैं कि उसके सोल्जर ऑलरेडी काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। लेकिन तभी बॉस जिनू को नोटिस करता है और वो उसे कहता है कि तुम सबके बीच कोई तो एक अजीब है। मिस्टर क्यून डर के मारे अपने मन में ही कह रहे होते कि वो यहाँ हमें इंटरटेन करवाने लाया है। वो हमें अपना दुश्मन तक नहीं समझता। उनके लिए हमारी जिंदगी किसी खिलौने जैसी है, जिसे वो कभी भी खेलेंगे और फेंक देंगे। तभी किनू जोर से चिल्ला के सबको सिग्नल देता है और वो बॉस पे अटैक करने जाता है। लेकिन कोई भी उसके साथ अटैक करने नहीं आता, क्योंकि सबके सब काफी ज्यादा डरे हुए थे। क्यून अपना अटैक करने तो जाता है, लेकिन हिम्प ऑफ प्रोटेक्शन की वजह से वो ऑटोमेटिकली पीछे ढकेला जाता है। बॉस लेविटेशन का यूज करके मिस्टर क्यून को हवा में उठा लेता है और उसको बहुत ही ज्यादा जोर से जमीन पे पटक। वो ऐसा करता है, सारे हंटर बस देख ही रहे थे, वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। लेकिन जिनो उनको तुरंत बचा लेता है। किन्हो की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। उनके सर से, नाक से, आंख से काफी ज्यादा खून बह रहा था। जिनो उनसे कहता है कि ये डंजन हंटर गिल्ड से बिलोंग करता है, मुझे इसमें दखलंदाजी नहीं देनी चाहिए। लेकिन ऐसा ही रहा तो वो हाई और स्ट्राइक स्क्वाड को खत्म कर देंगे। क्या आप मुझे इस डंजन के सारे बीस्ट को मारने की परमिशन देंगे? तभी वो एक हाई और पीछे से उनपे अटैक कर देता है, लेकिन जिनो उसे हवा में उठा लेता है और पटक देता है। जिनो क्यों से एक बार फिर परमिशन के बारे में पूछता है। किनो उसे कहता है कि उन लोगों को खत्म कर दो। बॉस जिनो से कह रहा होता है कि एक ह्यूमन होने के बाद भी तुम्हारे पास काफी इंटरेस्टिंग एबिलिटी है, पर तुम्हारी ये छोटे ट्रिक कब तक काम करेंगे? जिनो बॉस से कहता है कि मेरे लिए भी ये पहली बार है कि मैं इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी को महसूस कर रहा हूँ। बॉस हंसते हुए उसे कह रहा होता है तुम्हें इसे देख के सरप्राइज नहीं होना चाहिए। जिनो उसे कहता है कि मुझे माफ करना, पर ये बराबर का मैच नहीं है, मेरे लिए नहीं, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। और जिनो अपनी 4th शैडो को बुलाता है। भी इस गेट के पास आ जाता है। वो यहाँ जिनू के लिए ही आया था। माइन किलर जिंचुल से पूछ रहा होता है कि सर्वेलियंस एजेंट का यहाँ पे कैसे आना हुआ। जिंचुल उसे बताते हैं कि हमने सुना है कि संग जिनू ने माइनिंग टीम को ज्वाइन किया है, वो कहाँ पर है? माइनिंग का लीडर उनसे कहता है आप भी यहाँ उसके लिए ही आए हैं। तभी वो तगड़ा बंदा जिनू पे काफी ज्यादा आरोप लग रहा था। वो कह रहा होता है कि जब मैंने उसकी आंखों में देखा था मुझे इविल जैसा कुछ तो दिखा था, पक्का वो कोई खूनी है। जिंचुल कहता है कि अभी जिनू कहाँ पर है? माइन का लीडर बताता है वो डंजन के अंदर है। आज स्ट्राइक स्क्वाड का पोर्टर नहीं आया था, तो वो पोर्टर बन के स्ट्राइक स्क्वाड के साथ अंदर गया है। ये सुन के जिंचुल सोचने लगता है पहले वो माइनर बना, अब पोर्टर, वो सच में अजीब बंदा है। माइन का लीडर पूछ रहा होता है कि आखिर दिक्कत क्या है। मिस चाह भी उसको ढूंढते हुए डंजन के अंदर गई है। ये सुन के जिंचुल कहता है अच्छा तो मिस चाह भी गई है। वो तगड़ा बंदा फिर से जिनू पे इल्जाम लगा रहा था। जिंचुल उसे कहता है कि चिंता मत करो, कल न्यूज पे बताया जाएगा कि वो कौन है, तब देख लेना। आगे जिंचुल जैसे गेट के अंदर जाता है उसको एक काफी ज्यादा एनर्जी महसूस होती है। वो तुरंत बाहर आ जाता है। वो कहता है ये एक
ये 1 सेकंड के लिए था, पर मुझे ऐसा लगा कि मेरी बॉडी टुकड़ों में फट गई हो। दूसरा एजेंट कहता है कि सर आप ठीक तो है ना। जुनचुल माना मीटर से डंजन का माना चेक करता है और वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि माना की लेवल काफी ज्यादा हाई होती है। वो कहता है कि ये तो ए रैंक का गेट होना चाहिए था, पर ये तो उससे भी ज्यादा है। एसोसिएशन ने माना लेवल चेक करने में गलती कर दी। अगर गेट के अनुसार स्ट्राइक स्क्वाड अंदर गई है तो काफी दिक्कत हो सकती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि चलो 2 एस रैंक हंटर अंदर है, तो अभी के लिए सिचुएशन ठीक होनी चाहिए। हम सभी को एक साथ डंजन के अंदर जाना होगा। आगे हम चयन को देखते हैं। अंदर वो काफी सारे हाई ऑर्स को डेड देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि किहुन की टीम ने इनको मारा है। फिर चयन को बॉस का माना की वेव्स महसूस होती है। इससे वो समझ जाती है कि क्वींस की स्क्वाड उस बॉस को नहीं संभाल पाएगी और वो रेज में आके बॉस के लेर की तरफ निकल जाती है। आगे हम जिनू और उसकी शैडोज को देखते हैं। बॉस जिनू से कह रहा होता है कि तुम अपने इतनी कम आर्मी के साथ मेरी इतनी बड़ी आर्मी से कैसे लड़ोगे। जिनू उसे हंसते हुए कहता है कि मेरे शैडोज को कमजोर समझ के तुम्हें पछतावा। जिनू मोनार्क डोमेन स्किल को एक्टिवेट कर देता है, जिससे जिनू की खुद की शैडो काफी दूर तक फैल जाती है और शैडोज जो जिनू के शैडोज के अंदर होंगे उनकी पावर 50% से बढ़ जाएगी। जिनू मन में कह रहा होता है ये स्किल मुझे डीमन कासल पे 70 लेवल पे जाने से मिली थी। मेरे शैडो सोल्जर तब से काफी ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। 2 मेज हंटर जिनू को देख के काफी ज्यादा हैरान थे। मेल वाला मेज कह रहा था मैं तो 2 से ज्यादा बीस्ट को समन तक नहीं कर सकता। फीमेल मेज कह रही थी एक ह्यूमन के पास इतना ज्यादा डार्क मैजिक कैसे हो सकता है। बॉस उसके आर्मी को अटैक करने के लिए कहता है। आयरन शॉर्ट ऑफ प्रोवोकेशन स्किल का यूज करता है, पर हाई और का लेवल बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो स्किल उन पे काम नहीं करती। तो आयरन अपने वेपन से उनको काटना शुरू कर देता है। इग्रिस भी अपनी स्वॉर्ड से काफी सारे हाई और को खत्म कर रहा होता है। इनकी फाइट काफी ज्यादा इंटेंस चल रही थी। जिनू भी अपने ड्रैगर से हाई और को मारना शुरू कर देता है। वो पलक झपकते ही हाई और को खत्म कर दे रहा था। ये देख के टैंक और हीलर कहते ये तो हमारे वॉइस गिल्ड मास्टर की तरह सबको खत्म कर रहा है। आगे वो कह रहे होते कि इतना पावरफुल हंटर होने के बाद भी वो पोर्टर क्यों बना। आगे जिनू मन में कहने जा रहा था, लेकिन अचानक से उसके शब्द ग्लिच हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि जिनू की शैडोज और हाई ऑर्स में काफी तगड़ी बैटल चल रही होती है। डंजन का बॉस समझ जाता है कि वो हार रहा है। वो कह रहा होता है कि आखिर हम इस डंजन में क्यों आए। हम सबको बस एक ही कमांड सुनाई देती है जो कहती है कि ह्यूमंस को खत्म कर दो। ये सब बातें डंजन का बॉस किसी से तो कर रहा होता है, लेकिन हमें अभी उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। आगे बॉस कहता है कि ये करने की हमारे पास कोई भी वजह नहीं है, हम बस ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं। फिर वो अपने 4 गार्डियन को हमला करने को कहता है। जिनू कहता है कि अच्छा तो अब जनरल्स भी बैटल को ज्वाइन करने वाले हैं। हम देखते हैं कि एक जनरल्स आयरन पे अपनी स्वॉर्ड से काफी तेजी से अटैक कर देता है। आयरन जल्दी से उसे अपने वेपन से काउंटर करता है और उसे काफी जोर से एक पंच मारता है। फिर वो अपना सर जनरल के सर को मार के उसका सर फोड़ देता है और बाद में अपने वेपन का यूज करके उसका खेल खत्म कर देता है। आगे हम देखते हैं कि 2 जनरल्स इग्रिस पे अटैक करने आ रहे थे। एक जनरल इग्रिस पे स्वॉर्ड से अटैक करता है। इग्रिस स्वॉर्ड से उस अटैक को काउंटर करता है, लेकिन तभी दूसरा जनरल इग्रिस को पंच करने आ रहा था, पर इग्रिस अपने रिफ्लेक्सेस से उस अटैक को भी काफी आसानी से डॉज कर देता है। उसके बाद वो उसके सर में अपनी स्वॉर्ड घुसा देता है और उसका खेल खत्म हो जाता है। दूसरा जनरल काफी ज्यादा गुस्से में इग्रिस पे अटैक करने आता है। इग्रिस काफी आसानी से उसके अटैक को काउंटर करता है, जिसके कारण वो जनरल पीछे ढकेला जाता है। तभी पीछे से आयरन आ जाता है और उस पे वार कर देता है, जिससे वो जनरल दूसरी तरफ गिरने लगता है और वहाँ पे टैंक अपने पंजे से उस पे अटैक कर देता है और इसका भी खेल खत्म हो जाता है। जिनू कहता है मेरे जनरल्स का पकड़ा भारी लग रहा है। आगे जिनू मन में कह रहा होता है लेकिन अभी मैं पोशन का यूज करके जल्दी से माना नहीं भर सकता। मेरा माना खत्म हुआ तो मेरे सारे शैडो सोल्जर्स भी गायब हो जाएंगे। आगे हमें बॉस को दिखाते हैं, जो कि अपने जनरल्स को ऐसे हारता देख काफी सदमे में आ जाता है। वो कह रहा होता है कि आखिर ये कैसे और क्यों हो रहा है। एक हंटर कहता है कि हम बस ऐसे ही खड़े होकर तमाशा नहीं देख सकते, चलो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन तभी बॉस हिम ऑफ ओगोनी, हिम ऑफ ब्लेजिंग फायर और हिम ऑफ ब्लाइंडनेस स्पेल से हंटर्स पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उनकी हालत तो काफी ज्यादा खराब हो जाती है। बॉस उनसे कहता है कि ऑडियंस मेरे परफॉर्मेंस को खराब नहीं कर सकती। फिर वो जुनू से कहता है मुझे तुम्हारा ये घमंडी मुंह बंद करना होगा, और जुनू पे हिम ऑफ स्लम्बर, हिम ऑफ लेथर्जी और हिम ऑफ ब्लाइंडनेस से अटैक कर देता है। लेकिन जुनू अपनी इम्यूनिटी स्किल को एक्टिवेट कर देता है, जिससे जुनू पे होने वाली सारी एबनॉर्मलिटीज रिमूव हो जाती है। हम देखते हैं कि जुनू पे एक भी स्पेल का कोई भी असर नहीं होता। बॉस भी ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है मेरे कर्सेस काम क्यों नहीं कर रहे। जिनू उसे कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारी मेरे सामने कुछ औकात नहीं है। जिनू अपने मेज शैडो को ऑर्ब ऑफ ओवराइज देता है। वो बॉस से कहता है पहले मुझे तुम्हारी ये घटिया शील्ड डिस्ट्रॉय करने दो। फिर हम देखते हैं कि मेज काफी बड़ा फायर का एक गोला बना देता है और उसे बॉस की तरफ फेंक देता है। इससे बॉस की हिप ऑफ प्रोटेक्शन शील्ड टूट जाती है और बॉस को भी काफी ज्यादा तगड़ा डैमेज हो जाता है। वो जिनू से कहता है कि ये करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। आगे हम देखते हैं कि चाइन भी यहाँ पे पहुँच जाती है। ये नजारा देख के वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। वो कहती
ये मैं सब क्या देख रही हूँ? वो क्या समन किए हुए बीस्ट है? मेज टाइप हंटर्स जो समन करने में स्पेशलाइज होते हैं, वो भी एक या दो ही बीस्ट को संभाल पाते हैं। आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? तभी मिस चा देखती है कि मिस्टर क्यून की हालत काफी ज्यादा खराब है और हीलर उसे हील कर रही है। वो दौड़ते हुए उनके पास जाती है। वो हीलर से कहती है कि क्या तुम सब ठीक हो? यहाँ पे आखिर चल क्या रहा है? हीलर कहती है कि हमें भी कुछ भी आइडिया नहीं है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। आगे हम देखते हैं कि बॉस काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो जुनू से कहता है कि तुम्हारे ये बेकार ट्रिक मुझ पे अभी बिल्कुल भी काम नहीं करने वाले। और बॉस हिम ऑफ रेज, हिम ऑफ री इन्फोर्समेंट, हिम ऑफ जायंट और हिम ऑफ कम्बिशन से काफी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। साथ ही वो काफी ज्यादा बड़ा भी बन जाता है। वो जुनू पे अटैक करने आता है, पर जुनू काफी आसानी से उसके अटैक को डॉज कर देता है। वो बाकी सबको यहाँ से जाने को कहता है। बॉस जुनू पे फिर से अटैक करता है, पर जुनू फिर से बच जाता है। जुनू बॉस से कहता है मेरा जायंट से पहले काफी बुरा एक्सपीरियंस रहा है। आगे हम देखते हैं कि जुनू का माना भी खत्म हो जाता है। बॉस जुनू से कहता है ह्यूमन, ज्यादा घमंडी होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अब तक बस तुम्हारे साथ खेल रहा। तो जुनू पे हिम फ्लेम ऑफ ड्रैगन से अटैक कर देता है। बॉस को लग रहा होता है कि उसने जुनू को काफी आसानी से खत्म कर दिया, लेकिन जुनू अचानक से जंप लगा के उसके आंख पर वार कर देता है। जुनू से कहता है बड़ा होने के बाद तुम बस एक आसान टारगेट बन जाती हो। कोई भी मेज बिना सुरक्षा के एक असासिन के सरप्राइज अटैक को ब्लॉक नहीं कर सकता। आगे हम देखते हैं कि जुनू बॉस पे काफी सारे वार करता है। जिनचुल भी अपनी टीम के साथ इधर आ जाता है। इधर का नजारा देख के वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर से हमें जुनू को दिखाते, वो कह रहा था कि इस ड्रैगर से मैं इस पे गहरा घाव नहीं दे सकता। वो अपने ड्रैगर को इन्वेंटरी में रख देता है और वो बॉस को काफी तगड़ा पंच मारता है। आगे वो बॉस भी काफी सारे पंचेस मारता है। जिनचुल और चाइन इस बैटल को काफी हैरानी से देख रहे होते हैं। चाइन जिनचुल से कह रही थी वहाँ पे काफी सारे बीस्ट उस हंटर ने समन किए हैं। जिनचुल कहता है मिस चा, क्या आप संग जिनू के बारे में बात कर रही हो? ये सुन के मिस चा हैरान हो जाती है। वो मन में कह रही थी सिर्फ मिस्टर चोई को भी नहीं बल्कि सर्विलेंस एजेंट की टीम की मैनेजर को भी उसके बारे में पता है। जिनचुल मिस चा से कहता है इससे काफी इंटेंस माना की वेव आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ स्ट्राइक स्क्वाड को हेल्प करने के लिए आया था, लेकिन लगता है मेरी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर संग अभी ए रैंक की डंजन को खुद ही अकेले क्लियर कर रहे हैं। जिनचुल मन में कह रहा होता है कि तो ये बंदा इतना काबिल है, इसमें कोई शक नहीं कि वो एक फाइटर टाइप हंटर है, लेकिन वो समन मैजिक का भी यूज कर सकता है। आखिर वो कितने बीस्ट को कंट्रोल कर सकता है? चाइन जिनचुल से पूछते कि आखिर ये कौन है, तुम्हें इसके बारे में पता है क्या? जिनचुल कहता है कि हाँ मुझे बस थोड़ा सा ही पता है इसके बारे में। आगे हम देखते कि जिन्होंने बॉस की हालत काफी ज्यादा खराब कर दी थी। वो उसे कहता है जिस समय तुमने अपनी सुरक्षा को खोया तब ये तय हो गया था कि तुम्हारे जीतने की कोई भी चांसेस नहीं है। आगे जुनू की शॉट्स बॉस को स्टैब करके खत्म कर देती है और जुनू का जो लेवल होता है ना वो भी 2 से अप हो जाता है। जुनू कहता है मैंने बॉस को तो हरा दिया है और मेरे सोल्जर्स भी बाकी बचा हुआ काम कर रहे हैं, अब ये रिवॉर्ड कलेक्ट करने का टाइम है। लेकिन तभी जुनू कहता है नहीं, ये डंजन हंटर गिल्ड से बिलोंग करता है, मुझे लालची होके ए रैंक के बॉस की लूट नहीं लेनी चाहिए। लेकिन जुनू उस बॉस की शैडो तो ले सकता है और वो वही करता है। वो अराइज के बॉस की शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। जिनू को ऐसा देखते हुए सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। अभी तक जिनू के स्टैंडर्ड, इलाइट और नाइट रैंक के ही सोल्जर थे। जिनू को इस बॉस की शैडो की रैंक न्यू दिखती है। जिनू को बॉस का नाम याद नहीं आ रहा होता, वो उसका नाम टेस्ट कर देता है और इसकी रैंक है इलाइट नाइट। जिनू को काफी सारे हाई ऑर्क की आर्मी भी मिल जाती है। जिनू कहता है मैं अभी 127 शैडोज को प्रिजर्व करके रख सकता हूँ, कुछ को मैंने नथिंगनेस की दुनिया में वापस भेज दिया है। आगे वो बाकी शैडोज को प्रिजर्व कर लेता है। सब लोग ये देख रहे होते हैं। तभी जिनचुल जिनू को आवाज देता है। उसे देख के जुनू काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है। वो देखता है कि वहाँ पे चाइन भी है। जुनू मन में कह रहा होता है मुझे तो पता भी नहीं कि ये सब यहाँ पे कब आ गए। स्ट्राइक स्क्वाड का एक मेंबर जिनू से पूछ रहा था कि मिस्टर संग आप जैसा पोर्टर ये सब कैसे किया। जिनू फिर से पैनिक हो जाता है। वो मन में कह रहा होता है कि अब मैं इस झमेले से कैसे बाहर आऊँ। लेकिन तभी सर्विलेंस टीम जिनू को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे घेर लेती है। जिनचुल सबसे कहता है कि हंटर एसोसिएशन संग जिनू की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर रहा है और ये पब्लिक में बिल्कुल भी रिवील नहीं होनी चाहिए। ये एक टॉप सीक्रेट मैटर है। डंजन के बाहर जाने के बाद हम आराम से डिटेल में बताएंगे। आज जो कुछ भी हुआ इसके बारे में तुम बाहर किसी को भी कुछ भी मत बताना। जिनचुल जिनू से कहता है कि फालतू के टकराव से बचने के लिए अभी यही एक अच्छा रास्ता है। जिनचुल मन में कह रहा होता है कि मिस्टर संग ने अभी अभी साउथ कोरिया के सबसे बड़े गिल्ड के सामने बीस्ट की आर्मी से फाइट की है। उनकी स्ट्रेंथ एस रैंक के हंटर से भी काफी ज्यादा है। आगे जिनचुल सभी हंटर से कहता है अगर आपको कोई भी सवाल करना है तो एसोसिएशन के थ्रू इंक्वायरी करे। तभी क्यून कहता है कि तुम काफी पावरफुल हंटर हो, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारी आइडेंटिटी बिल्कुल सीक्रेट रखनी चाहिए। मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि तुम पोर्टर बनने के लिए क्यों तैयार हो गए, तुमने हमारी जिंदगी बचाई है। आगे हम देखते हैं कि स्ट्राइक स्क्वाड जिनू को झुक के थैंक्स कहती है। जिनू ज्यादा समय हीलर को उसकी जो विल होती है वो दे देता है। वो उसे कहता है कि अब तुम जिंदा हो तो तुम खुद ही अपनी फैमिली को दे देना और जिनू सर्विलेंस टीम के साथ वहाँ से निकल जाता है। चाइन उसे रोकना चाहती थी पर वो कुछ भी नहीं कर पाई। तभी मेज मिस चा से कहते हैं कि आप यहाँ पे पिकैक्स को क्यों लेके आई है। इससे चाइन काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। वो उस
मेज से कह रही होती है कि उसने क्या सोचा होगा कि मैं कोई अजीब लड़की हूँ। मेज कहती है आप किसके बारे में बात कर रहे हो। चाइन मुंह लटका के उससे कहती कि छोड़ो कोई बात नहीं। आगे हम यू जुनू को देखते हैं जो यहाँ जुनू का वेट कर रहा होता है। जुनू भी यहाँ पे आ जाता है। यू जुनू से कहता है कि सर आपके कपड़े। जुनू से कहता है हाँ मैं सीधा डंजन के अंदर से आया हूँ। ये सुन के यू जुनू थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वो मन में कहता है ये अभी भी डंजन के अंदर ट्रेन होने जाते हैं, इनका कोई जवाब ही नहीं है। ये काफी ज्यादा अमेजिंग है। आगे यू जुनू अपने पापा के साथ की बातचीत जुनू को बताता है। जुनू उसे कहता है तो तुम जब अपने पापा से बात कर रहे थे वहाँ पे म्यूवान आ गया था और उसने रेड के अंदर जो कुछ हुआ उसके बारे में सब कुछ बता दिया। यू जुनू कहता है कि हाँ उसने हमें ये भी बताया कि आपने कैसे व्हाइट टाइगर गिल्ड के हंटर्स को रेस्क्यू किया। ये सुनकर जुनू मन में कह रहा होता है आखिर उसने ऐसा किया क्यों। फिर वो यू जुनू से कहता है तो तुम्हें अपने गिल्ड का मास्टर होने के लिए मेरी मदद चाहिए। यू जुनू कहता है कि हाँ लेकिन मैं आपको कोई दबाव नहीं डाल रहा, ये आपकी मर्जी होगी, आपका जो भी डिसीजन होगा आप उसे खुल के बताइए। जुनू अपनी बात बताने जा रहा होता। यू जुनू काफी ज्यादा एक्साइटेड था और साथ ही वो थोड़ा सा नर्वस भी था। लेकिन तभी हमें हंटर गिल्ड के ऑफिस को दिखाते हैं जहाँ क्यून जुनू के बारे में मिस्टर चोई को सब कुछ बता देता है। ये सुन के चोई काफी ज्यादा हैरान था। वो कहता है कि क्या कल की रेड में भी वो माइनिंग टीम में था और आज वो स्ट्राइक स्क्वाड में बैग्स को उठा रहा था। क्यून कहता है कि हाँ मुझे भी कुछ नहीं पता उसने आखिर ऐसा क्यों किया, लेकिन मैं इतना जरूर पक्का कह सकता हूँ उसका रेड के साथ दखल अंदाजी करने का कोई भी मकसद नहीं था। लेकिन वह डंजन के अंदर इस बार कोई रेगुलर बॉस बीस्ट नहीं था तो हम उसे खुद नहीं हरा सकते थे और हालात भी हाथ से निकल ही गए थे, इसलिए शायद संग जुनू के पास कोई भी चॉइस नहीं थी, उसको बीच में आना ही पड़ा। यह सब सुन के चोई कहता है पहले उसने व्हाइट टाइगर गिल्ड के हंटर को भी बचाया और अब हमारे हंटर गिल्ड के स्ट्राइक स्क्वाड को भी, हमें उसे दिल से थैंक्स कहना चाहिए। आगे चोई मन में कह रहा होता है कि वो बीस्ट को समन कर सकता है लेकिन उसकी फुर्ती को देखा जाए तो एक असासिन टाइप हंटर लगता है और उसके पास एक ऐसी एबिलिटी है जिससे वो मरे हुए को अपना सोल्जर बना सकता है। ये तो वो पावर से जो अभी रिवील हो गई है, क्या होगा अगर उसके पास इससे भी ज्यादा। अभी क्यून से कहता है सच में वो इतना पावरफुल है क्या, अगर मुझसे कंपेयर किया जाए तो वो कितना स्ट्रॉन्ग है। क्यून उसे बताता है रेड के दौरान सबको अलग अलग काम के अनुसार बैलेंस किया था, सबकी पोजीशन ऐसी थी जिससे अगर सामने वाले को कुछ भी हो जाए तो उसके पीछे वाला मुसीबत में पड़ सकता है। इनको 3-3 की टीम में अलग अलग डिवाइड भी किया जा सकता है जैसे अटैक, डिफेंस और सपोर्ट। अगर ये पोजीशन वाली टीम अच्छे से काम नहीं कर पाई तो सभी खतरे में पड़ जाएंगे। टीम की कमजोरी दूसरे टीममेट के स्ट्रेंथ पर निर्भर होती है, पर वो हंटर असाधारण था। मिस्टर चोई क्या आप अकेले ए रैंक के डंजन को जो कि हाईएस्ट लेवल का है उसे खुद से क्लियर कर सकते हो। ये सुन के मिस्टर चोई काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। मिस्टर चोई मन में कहते हैं मैं कितना भी स्ट्रॉन्ग हूँ, अगर काफी सारे बीस्ट मुझ पर एक साथ हमला करते हैं तो खुद से उनको डिफेंड करना मेरे लिए भी काफी ज्यादा हार्ड होगा। वो मिस्टर क्यून से कहता है नहीं मुझे नहीं लगता कि मैं ये अकेला कर सकता हूँ, लगता है मेरे अल्टीमेट टाइटल का तो जोक बन के रह गया। मिस्टर क्यून चोई से कहता है मैं जानता हूँ कि मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि आपको गिल्ड कैसे चलाए इसके बारे में बताओ, पर आपको किसी भी हालत में संग